नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी समस्या से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए हमारे पावर प्लांट्स जो हमें बिजली देते हैं वो अपने पीछे कचरे के पहाड़ भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इस कचरे का किया क्या जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन लगता है CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों को इसका एक बेहतरीन जवाब मिल गया है। डॉक्टर नीरज जैन और डॉक्टर सौमित्र मैती की एक रिसर्च ने इस कचरे को आप कह सकते हैं खजाने में बदलने का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ जिस कचरे की बात हो रही है वो है थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला FGD जिप्सम। इसकी शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, थर्मल पावर प्लांट से, जहां बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है। और जब कोयला जलता है तो धुएं के साथ निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मतलब SO2। वो पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। इसीलिए नियम बहुत कड़े हैं। इन प्लांट्स को अपनी चिमनियों से निकलने वाले धुएं को साफ करना ही पड़ता है, जैसे बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर हो। इस प्यूरिफायर में पानी और चूना पत्थर का एक गाढ़ा घोल होता है, जिसे लाइमस्टोन स्लरी कहते हैं। जब धुआं इस घोल से गुजरता है तो ये घोल एक चुंबक की तरह धुएं में से सारा सल्फर खींच लेता है और हवा साफ हो जाती है। अच्छा, तो समस्या हल हो गई। हवा में जहरीली गैस नहीं गई। हाँ, हवा वाली समस्या तो हल हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया। वो क्या? जब चूना पत्थर सल्फर को पकड़ता है तो वो एक नया पदार्थ बनाता है, एक तरह का सिंथेटिक जिप्सम। अब प्लांट्स के पास इस जिप्सम के पहाड़ जमा होने लगते हैं। मतलब ये एक औद्योगिक कचरा है और इसे ठिकाने लगाना एक नया सिरदर्द बन जाता है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जो चीज, यानी ये जिप्सम, जो एक सिरदर्द और जमीन पर बोझ मानी जा रही थी, असल में वही एक छिपा हुआ खजाना निकली। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये तो निर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसे एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया से काम की चीज में बदला जाता है। इस जिप्सम को बस 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होता है। ओके। और ये प्लास्टर में बदल जाता है। लेकिन क्या ये वही सामान्य प्लास्टर है जो हम बाजार में देखते हैं, या इसमें कुछ अलग है? नहीं, और यही तो सबसे खास बात है। तो ये प्रोजेक्ट इसी औद्योगिक कचरे के लिए एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान खोजने पर ही था। तो वैज्ञानिकों ने असल में किया क्या? मतलब इस कचरे को उन्होंने कैसे बदला? उन्होंने इस FG जिप्स प्लास्टर को लिया और उसमें वर्मिक्यूलाइट जैसा एक बहुत हल्का पदार्थ मिला दिया। अच्छा। और साथ में कुछ दूसरे एडिटिव्स भी डाले। इससे जो प्लास्टर तैयार हुआ उसे नाम दिया गया जिप्सम वर्मिक्यूलाइट प्लास्टर या GVP। GVP, ठीक है। तो ये किसी भी आम प्लास्टर जैसा ही है या इसमें कुछ खास बात है? नहीं, ये कोई मामूली प्लास्टर नहीं है। जब इसकी तुलना पारंपरिक रेत सीमेंट वाले प्लास्टर से की गई तो इसके फायदे हैरान करने वाले थे। सबसे पहला और बड़ा फायदा है इसका वजन। वजन? जी हाँ, वजन। ये पारंपरिक प्लास्टर के मुकाबले आधे से भी कम वजन का है। आधे से भी कम? इसका एक बिल्डिंग के लिए असल में क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप सोचिए, जब दीवारों पर प्लास्टर का वजन ही आधा हो जाए तो पूरी इमारत पर पड़ने वाला बोझ कितना कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। मैंने पढ़ा कि वजन के अलावा भी इसके कुछ और गुण हैं, जैसे गर्मी और आवाज को लेकर। हाँ, ये गर्मी और ध्वनि दोनों का बहुत अच्छा इंसुलेटर है। अच्छा। यानी ये कमरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। मतलब बिजली का बिल कम? बिल्कुल। और साथ ही ये बाहर के शोर को भी अंदर आने से रोकता है। और सुरक्षा के लिहाज से? आजकल बिल्डिंग्स में आग लगने की घटनाएं बहुत सुनने में आती हैं। उस मामले में भी ये बेहतर है। इसे जब टेस्ट किया गया तो ये अग्नि प्रतिरोधी यानी फायर रेजिस्टेंट पाया गया और इसे क्लास 1 का दर्जा मिला है, जो सुरक्षा का एक बहुत ऊंचा मानक है। ठीक है, तो ये हल्का है, आग से बचाता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये कचरे का इस्तेमाल कर रहा है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल पैसे का है। क्या ये आम प्लास्टर से बहुत ज्यादा महंगा है? महंगा नहीं, बल्कि किफायती है। स्रोत के अनुसार तैयार GVP की लागत लगभग 5,050 रुपए प्रति टन पड़ती है। अच्छा। जो इसे बाजार में मौजूद दूसरे कमर्शियल प्लास्टर के मुकाबले में खड़ा करती है। ये सच में कचरे से धन बनाने का एक शानदार उदाहरण है। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसे लगाने के बाद दीवारों पर पानी से तरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना? बिल्कुल। और ये तकनीक अब व्यावसायिक उपयोग के लिए भी तैयार है। जी हाँ। जो कंपनियां या उद्यमी इस तकनीक के हस्तांतरण और उत्पादन में रुचि रखते हैं
वो निदेशक CBRI से director.cbri@csir.res.in पर संपर्क कर सकते हैं। सही है।